उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय मंत्री भवन निर्माण, इससे पहले शिक्षा मंत्री रहे भाई अशोक चौधरी जी, बेनीपुर के लोकप्रिय विधायक भाई विनय चौधरी जी, हम लोगों के बीच पूर्व एमएलसी और अभी सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दिलीप चौधरी जी, विनोद मिश्र जी जो प्रत्याशी रहे, अभी आए हम लोगों के बीच में, प्रत्याशी रहे अलीनगर विधानसभा से, रंजीत कुमार झा जी जो जदयू के प्रदेश के नेता हैं, श्री तारणी दास जी जो मुख्य अभियंता हैं भवन निर्माण विभाग के, श्री शंभुनाथ झा जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, रमाशंकर सिंह जी जो युवा जदयू के जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, कमरे आलम साहब जो प्रखंड अध्यक्ष हैं बिरौल के जदयू के, संजय झा जी जो प्रखंड अध्यक्ष किरतपुर के हैं, अबुल खैर साहब जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, सुभाष चौपाल जी जो जिला के महासचिव हैं, नंद किशोर यादव जी जो जिला परिषद सदस्य हैं दरभंगा के, दरभंगा सदर से आते हैं, और जो हम लोग का स्वागत किए विनोद बम्पर जी। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे कुशेश्वर स्थान में बाई इलेक्शन, और लगातार 1 महीना डेली आना जाना था, इसी बिरौल में जाकर के संजीव झा जी हैं, इनके यहाँ बैठ के चाय पीते थे साथ में हम लोग। तो उस चुनाव में हम लोग के पूरा कंधा में कंधा मिला करके उस चुनाव में हम लोग के साथ काम किए। विनोद बम्पर जी जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, मुरारी मोहन झा जी जो मनीगाछी से आते हैं, जिला परिषद के जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, श्री भूरन झा जी जो मुखिया हैं, जिनके घर पे मैं रहा 2-4 दिन, तो लास्ट में चुनाव में उन्हीं के घर पे जाकर रहा था, और कमरा नकमल साहब जो प्रखंड, अच्छा कमान साहब का तो हो गया, गौरव राय जी जो जिला के महासचिव हैं, जितने सारे साथी मंच पे बैठे हुए हैं। मैं आज मिथिला के धरती पर, दरभंगा के धरती पर भाई अशोक चौधरी जी का स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके। बहुत ही मजबूत साथी है, सरकार के मजबूत अंग हैं, और जो भी काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, चाहे हम लोग का पार्टी का काम हो, झारखंड के प्रभारी हम लोगों के पार्टी के हैं, चाहे विभाग का काम हो, बहुत मजबूती से विभाग का काम कराना। आज ही हम लोग जब आए उद्घाटन के लिए, तो आपके सामने अनुमंडल कार्यालय बन रहा है, कि ये अनुमंडल कार्यालय इन्होंने कहा कि भाई इसको दिसंबर तक पूरा करना है। आज जब 2024 में नया साल आएगा, तो नया साल में पूरा कार्यालय बिरौल अनुमंडल का नए भवन में जाकर के शुरू हो जाए, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दिया। और बहुत सारी बात बताए आपके बीच में, और मुझे लगता है कि 2-3 बात जो अशोक चौधरी जी कर रहे थे, अब जल संसाधन विभाग में अभी बाढ़ का समय है, जहां जाता हूं लोग पूछता है कि बाढ़ का क्या हाल है। मैं 2 जून 2019 में मंत्री बना, अब तो 4 साल हो गया बने हुए मंत्री। और जब मैं मंत्री बना तो एक एसओपी बना हुआ है डिपार्टमेंट में कि आपको हर एक जोन में जाना पड़ेगा बाढ़ के समय में, मंत्री के नाते। ये मुख्यमंत्री जी ने बनाया हुआ कि मंत्री को जाना है हर एक जोन में, एक बार जा करके वहां के सारे काम जो फ्लड का है उसका रिव्यू करना। तो 2019 में मैं आया इसी बिरौल अनुमंडल में, यहीं पर पूरा 4 जिला का रिव्यू हुआ रसियाली के पास। हमको मंत्री बने हुए 20 दिन हुआ था, अब पूरा विभाग था जल संसाधन विभाग। तो हम पूछे, नया नया थे तो अनुभव भी नहीं था, तो हम पूछे भाई और तो ठीक है कि कमला केस को ठीक रखिएगा कि नहीं रखिएगा, और जगह तो वाली वहां भी ठीक रहना चाहिए, लेकिन लोग यहां कुछ होगा तो लोग कहेगा कि अपना घर नहीं संभाल पाए कि बिहार में कैसे चीजों को ठीक करें। और पूरा विभाग के इंजीनियर बोला कि एकदम ठीक है, सब काज कतो दिक्कत नहीं है।
और जून में ये बात हुआ और जुलाई में 10 जगह पूरा यहां से लेके जयनगर तक कमला टूट गया। आप लोगों को कितने पुराने साथी होंगे याद होगा, मुख्यमंत्री जी अगले दिन ही आकर के हेलीकॉप्टर से पूरा जाकर के देखे थे और तब हम लोगों ने निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन देखिए। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि काम हो जाता है तो होता है कि काम तो ऐसे ही होना था, हो गया। हम लोगों ने आईआईटी रुड़की को इन्वॉल्व किया। 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार आईआईटी रुड़की को दी। अशोक जी, वहां के प्रोफेसर नयन शर्मा जो है रिवर के एक्सपर्ट, उनको कमला में लाए और उन्होंने स्टडी करके अपना फाइंडिंग दिया जो कमला में क्या होना चाहिए। और जयनगर जो नेपाल बॉर्डर है मधुबनी के पास, आप जा रहे हैं बेनीपट्टी, उसी एरिया की बात कर रहा हूं, वहां से लेके कुशेश्वर स्थान तक। अब सोच लीजिए कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा पॉपुलेशन रहता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का। जब टूटता है 4 महीना किस स्थिति में लोग रहते हैं। और जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहा कि जयनगर में बराज बनेगी, तो वहां बराज बन रहा है 400 करोड़ रुपए। और कमला के दोनों तटबंध को उन्होंने कहा कि उसका रेजिंग स्ट्रेंथनिंग, मतलब उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और ब्लैक टॉप रोड बने। तो पहला फेज में 300 करोड़ रुपए का काम फाइनल स्टेज में, अगले 3 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। और अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे कमला का ये काम करने, अगले साल मई जून तक आप यहां रोड पर चढ़िए और सीधा विदेश चले जाइए नेपाल। कहीं आपको साइड लेने की जरूरत नहीं है। कमला के तटबंध पे चढ़िए और चढ़ करके सीधा आप जयनगर से नेपाल के तरफ तक जाएंगे। इतना बड़ा लेंथ में आने जाने का रास्ता। बाढ़ का प्रकोप ऑलमोस्ट नील, कोई बड़ा तूफान आ जाए तो अलग बात है। आसपास का जमीन का कितना वैल्यू बढ़ गया। अगर 17 नंबर रोड बना, उससे पहले का अनुभव कैसा था और आज सहरसा जाने में कैसा लगता है, खुद बताइए। आज अभी एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे थे अशोक चौधरी जी, पूरा सहरसा का लोग एयरपोर्ट चढ़ने के लिए कहां से जाता है? 17 नंबर से जाता है ना सब लोग। यही ना मेन रोड हो गया। तो एक कनेक्टिविटी होने से कितना बड़ा चेंज हो सकता है। तो पूरा कमला में 600 करोड़ रुपए का काम चल रहा है रोड का, और 400 करोड़ बराज। 1000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है कमला में, जो 1 साल में पूरा हो जाएगा। बहुत काम तो पूरा हो गया, बराज भी 2024 मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो पूरा ये एरिया सुरक्षित आने जाने का रास्ता। आज चुनाव में हम लोग बोल के आए थे, नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को यही सिखाया राजनीति में कि कथनी और करनी में फर्क मत कीजिए। जो बोलिए उसको करिए, और जो नहीं कर सकता है वो मत बोलिए। कोशिश कीजिए कम झूठ बोलना पड़े, तो जनता के बीच में जाना। हम लोगों ने कहा था कुशेश्वर स्थान को, बाढ़ के प्रकोप को कम करेंगे, मिनिमम करेंगे। ईमानदारी से बताइए कि अब कितना प्रभाव कम हुआ है कुशेश्वर स्थान, हुआ कि नहीं हुआ? आपके सामने में है। 12 बेंट का काम वहां पर कुशेश्वर स्थान, मतलब झील, हिंद महासागर, पूरा बिहार में कहीं पानी नहीं रहेगा, लेकिन तब भी वो 6 महीना डूबा रहा, 9 महीना। और उसको हम लोग चुनाव में मुख्यमंत्री जी आए थे और खुद बोट पर जाकर के देख के आए, अपने बहुत सारे साथी को याद होगा। और उसके बाद जो डायरेक्शन दिए, और वो जो 12 बेंट का काम फुलिया के पास हो रहा है, तो पूरा का पूरा आपको इस बेल्ट में पानी का प्रभाव कम हो, और काम होगा उस पर, तो पानी का प्रभाव कम होगा, वहां और खेती का सुविधा बढ़े, आमदनी बढ़े, उस पर भी काम, एग्रीकल्चर के साथ काम चल रहा है। हम आज जाए बेसी भाषण दिल नहीं लो, विनोद तो हमर सबका घर छी, एहि दुआरे कि हम तो 2007 बाढ़ि से तो आबि रहल छी, 16 साल भ गेली राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अबैत रहूं। एखन एम्स का चर्चा करें, एक लाइन जरूर कह दे, बिहार को एम्स केंद्र सरकार ने दिया,
लेकिन बिहार में एम्स कहां बनेगा? डिमांड तो बहुत जगह से था। ये नीतीश कुमार जी ने तय किया कि बिहार में एम्स दरभंगा में बनेगा। देश में कहीं भी एम्स किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। अगर पटना गए होंगे तो एम्स पीएमसीएच में है, बताओ तब तो पीएमसीएच में एम्स बन जाते। दिल्ली जाए छिए सब जगह हॉस्पिटल में एम्स है, अलग छे एम्स, अलग छे सब जगह हॉस्पिटल, तो डीएमसीएच में एम्स बन जाता है। देश में कुनू एम्स कुनू हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। डीएमसीएच बंद करके एम्स बना लेता है। हर एक जगह एम्स नया जगह पर बनल है। और बिहार सरकार तय कर मुख्यमंत्री जी जहां समाधान यात्रा में आयल रहथिन, वो जमीन तय कर देलखिन। दरभंगा शहर में 30-30 फीट पोखर भर के लोग घर बना लेलखिन। वो तो 2-4 फीट का थी। और कैबिनेट से पैसा सैंक्शन कर दिए 300 करोड़ रुपया कि मिट्टी भरा करके वो वहां पे रोड बन सकता, हाईवे बन सकता, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज बगल में है वो चल सकता, एम्स नहीं बन सकता। उससे बेहतर जगह कोई आप लोग देखे होंगे जो शोभन के पास बनता, इस पूरा 4-5-7 जिला के लिए वो कितना बड़ा सुविधा का चीज होता। विकास में राजनीति को मत फंसाइए, जनता माफ नहीं करेगी। बिहार सरकार कृत संकल्प है एम्स बनाने के लिए दरभंगा में। और जो सारा मदद है मुख्यमंत्री जी खुद स्पॉट पे आके जाके तय किए। हम लोग विधान परिषद में बैठे हुए थे, क्वेश्चन आया था, वहां भी सबको बोले चल करके देखिए आप लोग कि कैसा जगह है। और मैंने बताया कि कहीं भी डीएमसीएच में जो आया था भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग का लोग, वो लोग रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट किए हुए हैं कि यहां डूब जाएगा, यहां नहीं बन सकता। आज डीएमसीएच में पानी नहीं लगता तो डीएमसीएच में बन सकता, अशोभन में नहीं बन सकता। कि कौन थ्योरी है, कि कौन चलवा रहा है थ्योरी को? इसीलिए एम्स तो बनेगा तो नए जमीन पर ही बनेगा। और डीएमसीएच के लिए कितना पैसा मुख्यमंत्री जी दिए? कितना पैसा दिया है मुख्यमंत्री जी? 2500 करोड़। एम्स बनेगा 1250 करोड़। और डीएमसीएच को नीतीश कुमार जी ने 2500 करोड़ रुपया कैबिनेट से सैंक्शन करके दे दिया। 3000 बेड का डीएमसीएच जमीन जो है उस पर जाकर के बनेगा। तो अहाँ का तो दोनों हाथ में लड्डू है ना, एक हाथ में डीएमसीएच, एक हाथ में एम्स। तो दोनों हाथ का लड्डू खबे के तक बंद कर दो, खबे ना दोनों हाथ का लड्डू। तो यही द्वारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमेशा मिथिला पर, दरभंगा पर रहलन। हमेशा अहाँ गौर करबे तो ईमानदारी से को काज करे के कोशिश कलखिन। हाँ 17-18 साल में हम तो ओही एरिया में आयल छी, देखे की स्थिति आए अहाँ के बीच में तो हम धन्यवाद दै छियै माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का अपन बहुमूल्य समय हम रिक्वेस्ट करिए कि नहीं एक बार चलिए, आप व्यक्तिगत आग्रह के लिए। इस बहुत सारा उद्घाटन पटना से हो गया। मैंने मंत्री से आग्रह किया कि दरभंगा का जो कुछ योजना है हम लोग वहां चलकर उद्घाटन करें। आज एक हम लोग फाकरी साहब के लड़की की शादी में हम लोग आए हुए थे, तो कहे कि उसी दिन वहां कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग चल के उसका उद्घाटन कर देंगे। और जो एसडीओ कार्यालय है उसका, एसडीओ आवास है उसका, और जो अनुमंडल कार्यालय है उसको भी निरीक्षण किया माननीय मंत्री जी ने। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आए अहाँ सबके बीच में और ताज का पहले माननीय विधायक विनय चौधरी जी 51-52 साल के बाद पानी एले है सिंचाई के। एतो तो बाढ़ो के मार आ सिंचाई में पानी नहीं रही है, एतहियो सिंचाई के पानी ओतऽ से आगू आबे तकरो व्यवस्था कर रहल छी। यहाँ के 12 महीना खेती ल पानी भेटा असंभव कोनो चीज नहीं है। इच्छा शक्ति हेबाक चाही काज करे, वही पर हम सब काज कर रहे छियै। आए अहाँ सबके बीच में खास करके मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं, जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं ये दरभंगा का सबसे पूरब बोलते हैं, पूरब साइड, और सबसे पिछड़ा तो पूरा मिथिला है, लेकिन इससे ज्यादा पिछड़ा एरिया आपको कहीं नहीं टापू हो जाता मिलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से रोड का क्या फायदा होता है वो देखना हो तो इस एरिया में आके देखिए।
इसी कुशेश्वर और बिरौल से जब लोग दरभंगा जाता था, आप एक दिन जाते तो आप वापस नहीं आ सकते थे, और आज 1 से 1.5 घंटा में आप दरभंगा पहुंच सकते। रोड और बिजली के मामले में और महिला के सशक्तिकरण के मामले में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो हमेशा स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। अमृत भी का क्यों नहीं अबै छै, जेबाक सबके छै।